जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजों की कैद से भाग निकलने की कहानी। 1940 में जब हिटलर के बम बरसक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेजी सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक हफ्ता के बाद 5 सितंबर को गवर्नर जॉन हॉवर्ड ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हुई है। वीडियो कैप्शन: चेतावनी, तीसरे पक्ष में सामग्री के विज्ञापन हो सकते हैं। हॉवर्ड का इरादा था कि जैसे ही बोस के सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके आर्टिस्ट 2 इंग्लैंड रोड में घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि वे पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे घर के अंदर क्या हो रहा है। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी थी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद जई का दलिया और सब्जियों का सूप पिया था। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी थी और बोस को द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। 5 दिसंबर की दोपहर को सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज़्यादा ही देर तक अपने हाथ में लिया। समय सुभाष की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो अपनी तकिया पर अधलेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पुत्र और शिशिर के बोस के बेटे सौगत बोस ने मुझे बताया था कि सुभाष ने मेरे पिता का अपने हाथ में लेते हुए उनसे पूछा था, आमार एकटा काज करते पारबे, यानी क्या तुम मेरे एक काम करोगे, बिना ये जाने कि कुछ क्या काम क्या है। शिशिर ने हामी भर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाई शरद चंद्र बोस और मां प्रभावती के साथ अपने घर में छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़े। दिन भर बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने की शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बड़ी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन बॉर्डर कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूडेबेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिका कार बड़ी जरूर थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए बॉर्डर कार का चुना गया। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं कि हमने मध्य कलकत्ता के बेचल मोला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बोस को भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फौज टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 काटस वसूल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। मैं फेल्ट हेल्ट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया और वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। कार्ड पर लिखा था, मोहम्मद जियाउद्दीन, BA LLB, ट्रेनिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अस्थायी पता सिविल लाइन्स, जबलपुर। हमारा कहने अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।